हेलो स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। यह पोइम बहुत छोटी है लेकिन इसका मैसेज बहुत ही गहरा है। पोइट यहाँ पर एक उदास मूड में है लेकिन नेचर की एक छोटी सी घटना उनका पूरा दिन बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत खुशियाँ दे सकती है। स्टेंजा फर्स्ट है द वे एक्रो। कवि एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। अचानक एक कौवा आकर उस पेड़ पर बैठता है या फिर अपनी जगह बदलता है। शुक डाउन ऑन मी। कोए की इस हरकत की वजह से पेड़ से कुछ नीचे गिरता है, सीधे कवि के ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो। बर्फ़ के बारीक कण यानी धूल की तरह। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ़ के बहुत छोटे और हल्के कण। कोए के हिलने से वह बारीक बर्फ़ कवि पर गिर जाती है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक एक जहरीला पेड़ होता है जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर पोएट सुंदर पेड़ों जैसे पाइन या ओक का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉस्ट ने एक उदास माहौल दिखाने के लिए कोवे और हेमलॉक ट्री को चुना है, जो दोनों ही दुख या नकारात्मकता का प्रतीक है। सेकेंड स्टेंजा है हैज़ गिवन माई हार्ट। जैसे ही वह ठंडी बर्फ़ कवि पर गिरती है, उसका सीधा असर उनके दिल और दिमाग पर पड़ता है। अ चेंज ऑफ मूड। उनकी मन की स्थिति में बदलाव आ जाता है। बर्फ़ के अचानक गिरने से कवि का ध्यान अपनी चिंताओं से हट जाता है। उनका उदास और निराश मूड तुरंत बदल जाता है और वह तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट। और इस छोटी सी घटना ने कवि के दिन का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो बर्बाद होने से बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रूट। रूट का मतलब होता है पछताना या उदास रहना। तो उस दिन का कवि का आधा दिन तो उदासी में खराब हो चुका था, लेकिन कोवे और बर्फ़ की वजह से उनका बाकी का आधा दिन खुशियों और सकारात्मकता से भर गया। मेन मैसेज है कि प्रकृति में सब कुछ सुंदर और सकारात्मक होता है, यहाँ तक कि एक कोवे और एक जहरीला पेड़ भी, जिन्हें हम आमतौर पर अशुभ या बुरा मानते हैं, कवि के जीवन में खुशी और सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।